हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड। जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर के बारे में। एयरफोर्स ने अग्निवीर की पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली है, जिसके लिए अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। एयरफोर्स ने जो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू किया है उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2023। तो शुरू में मैं आपको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो बता देता हूँ। उसके बाद नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और बाकी की डिटेल हम उसमें कवर करेंगे। तो पहले तो बैच है, ये सेकंड बैच है एयरफोर्स के अंदर। ये अग्निवीर का सेकंड बैच है 2/2023। एप्लीकेशन फीस रहेगी 250 रुपये, 250 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस रहेगी। ये सबके ऊपर कंपलसरी है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। पेमेंट मोड रहेगा, आप इसको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 17 मार्च से। 17 मार्च से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च। तो 31 मार्च तक यानी लगभग आपको 2 हफ्ते मिलेंगे। 2 हफ्ते के अंदर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, आप इसके अंदर जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं, अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो उनके मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप डिले करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपको दूर का एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम कब लिया जाएगा? 20 मई को। 20 मई को एग्जाम लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो क्या रहेगा? 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 तक। इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों डेट इंक्लूसिव है। अगर आपका जन्म इन दोनों डेट में से भी किसी एक डेट में हुआ है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके क्वालिफिकेशन के लिए +2 का होना कंपलसरी है। +2 में आपके पास मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश का होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में क्या रहेगा? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कुछ सब्जेक्ट है जिसका अगर आपके पास इनका डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में फर्दर क्या डिटेल दी गई है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। पहले बात करते हैं हाइट के बारे में। मेल के लिए कम से कम हाइट रहेगी 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए मिनिमम हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर। इससे अगर आपकी 1 सेंटीमीटर भी कम है तब भी आपका सिलेक्शन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है या फिर उत्तराखंड के हिली रीजन से बिलोंग करता है, पहाड़ी क्षेत्र से आता है, तो उसके लिए कम से कम हाइट रहेगी 147 सेंटीमीटर। याद रखिए, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए है और जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता है। और जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से बिलोंग करता है उसकी कम से कम हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं वेट की। वेट इसमें चेक किया जाएगा आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। अगर आप अपना वेट चेक करना चाहते हैं तो इंडियन एयरफोर्स आप सर्च करिए, इंडियन एयरफोर्स वेट चार्ट, तो आपको उसका चार्ट मिल जाएगा। फिर आप उसमें रेफर कर लीजिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम और मैक्सिमम कितना वेट होना चाहिए आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट की। आपकी चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। हियरिंग की चेक करते हैं तो आपकी जो सुनने की क्षमता है वो नॉर्मल होनी चाहिए और कम से कम 6 मीटर के डिस्टेंस से आपको अच्छे सुनाई देना चाहिए। ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। कम से कम 6 मीटर से आपको क्या बातचीत चल रही है, सुनने की क्षमता आपके कान में होनी चाहिए। मेडिकल में आपके दांत भी चेक किए जाएंगे। आपके पास आपके जो गम्स है, आपके जो मसूड़े हैं वो अच्छे और हेल्दी होने चाहिए और कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके दांत के अंदर होने चाहिए। अब बात करते हैं विजुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी आपकी आई स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। आपकी हर आंख से स्ट्रेंथ होनी चाहिए 6/12, यानी आपका करेक्टेबल आई विजन होना चाहिए 6/6। अगर किसी को चश्मे लगे हैं तो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं या फिर जो आइज के जो डॉक्टर हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका आई विजन इस लिमिट के अंदर है कि नहीं है।
दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसी के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जब 17 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो शायद उस टाइम आप चेक कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसी इन पोस्ट के लिए निकली है। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अभी देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये है इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप इसको की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है agnipathvayu.cdac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? 17 मार्च से, और कब तक चलेगा? 31 मार्च को रात शाम को 5 बजे तक। ये डेट आप याद रखिए और टाइम भी याद रखिए। 31 तारीख को आप 5 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एज के बारे में बता चुका हूँ। 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, और दोनों डेट इसमें इंक्लूड है। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट को ही रिक्रूट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साइंस सब्जेक्ट से जो जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनके पास +2 की डिग्री होनी चाहिए, और मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश आपके +2 में होने कंपलसरी है। टोटल मार्क्स आपके कम से कम 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, 3 साल का कम से कम डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, और ये डिग्री, ये सब्जेक्ट आपको बताए हुए है। अगर आपने साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट से +2 पास किया है तब भी आपके पास 50% मार्क्स होने जरूरी है, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स कंपलसरी है। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्निकल स्टाफ के लिए भर्ती होंगे, और जो साइंस के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए भर्ती होंगे। मेडिकल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही सेम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट नैरोकोटिक्स ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक से जुड़ा हुआ है, यानी कोई कैंडिडेट जो है नशा वगैरह करता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत सिलेक्शन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके बॉडी पर किसी प्रकार का टैटू भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिक कैंडिडेट का हेयर और फेस कटिंग से एक्सक्यूज रहेगा। जैसा दोस्तों आपको पता है, अग्निवीर जो है 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं। तो वही टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है कि आपको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। उसमें से 25% कैंडिडेट जो है वो रिटेन कर लिए जाएंगे। 75 अग्निवीर को जो है 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में, लीव के बारे में बताया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 30 दिन एनुअल लीव मिलेगी, और सिक लीव मेडिकल बेस पे मिलेगी। आपको मेडिकल और CSD फैसिलिटी भी दी जाएगी। पे अलाउंसेज और बेनिफिट्स जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ और वीडियो भी बना चुका हूँ। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपसे 10 पुशअप लगवाई जाएगी, 10 सीटअप लगवाई जाएगी और 20 स्क्वाट्स लगवाए जाएंगे। यह है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और सबके लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। तो आपके पास अभी टाइम है, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। 1 मिनट में आपको 10 पुशअप, 1 मिनट में आपको 10 सीटअप और 1 मिनट में आपको 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक करनी होगी। और फीमेल के लिए चेक कर सकते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड्स में 10 सीटअप और 1 मिनट में 15 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक गर्ल्स कैंडिडेट को करनी होगी। फेज 3 में एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन टेस्ट में आपका ये ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, ECG वगैरह, ये कुछ मेडिकल टेस्ट है वो किए जाएंगे। और फिर मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा आप किस में फिट है, किस में अनफिट है। अगर आप बाई चांस अनफिट हो जाते हैं तो आप इसमें अपील भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, agnipathvayu.cdac.in। ये आप टाइप करेंगे सर, गूगल में टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट निकल जाएगी। फिर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, या फिर आपके पास 3 साल या 2 साल का जो डिप्लोमा है उनके सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 10 KB से 20 KB के 50 KB के बीच में हो, और ये जो फोटो है आपका जनवरी 2023 के बाद का होना चाहिए। आपका जो फोटो होगा उसमें आप एक ब्लैक स्लेट सामने रखेंगे, उसमें आपका नाम, डेट ऑफ फोटोग्राफ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, उसमें साफ लिखा होना चाहिए, तभी आपका फोटो एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा आपका थंब इम्प्रेशन 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए।
और जिस कैंडिडेट की एज 18 साल से नीचे है तो वे अपने पेरेंट्स का एक सर्टिफिकेट बनाएंगे और उसका अपलोड करना होगा। इसमें आधार नंबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपने अभी तक आधार नंबर नहीं बनवाया है तो आप बनवा सकते हैं। जो इसकी मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो नवंबर और दिसंबर में लगाई जाएगी। आप नवंबर दिसंबर में चेक कर सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई अग्निवीर वैकेंसीज के बारे में। आर्मी के लिए भी अग्निवीर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 20 मार्च उसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।